प्यारे बच्चों, मैं हूं एम.के. भारद्वाज। जैन रोजगार क्लासेज में आप सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सारे बच्चे बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे एसएससी के न्यू नोटिफिकेशन का, तो आप लोगों का एसएससी 2024 के लिए सीजीएल का नोटिफिकेशन फाइनली हम लोगों के बीच आ चुका है। और आप लोगों का इसी के साथ तैयारी का जो लेवल है, जो स्तर है, इसको बढ़ाने के लिए और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए मैं एम.के. भारद्वाज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन कि किस प्रकार के विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त हैं और किस किस प्रकार की वैकेंसी आई है। आप लोगों का एज लिमिट इस एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, खास करके क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, इन सारे विषयों पे आपसे मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए आज सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन के माध्यम से टोटल जो सीट्स आए हैं वो टोटल सीट्स वैकेंसी की जो है आप देख लें 17,727। तो टोटल जो है 17,727 सीट्स जो है आप लोगों के लिए आया है। और ये पिछले 8 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो उस रिकॉर्ड में से ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी है, जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का एक कारण है। ठीक है, तो अब इसके साथ दूसरी बात हम जो है चर्चा करना चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए पर्याप्त वक्त है। और इसमें रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 24 जून से। और 24 जून के बाद सारे बच्चे जो खास करके हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। रजिस्ट्रेशन शुरू करने का समय स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो है पीछे जो है रहने का कोई वजह बनता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं खास करके कुछ विषयों की चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन के जरिए जिस प्रकार की वैकेंसी आई है, वो खास करके जो वैकेंसी आई है बालक जी, वो वैकेंसी ग्रुप बी के बच्चों के लिए आई है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए आई है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। कहने का अर्थ है कि ग्रुप ए के लिए वैकेंसी इस वर्ष नहीं आई है। आप देख लें, दिस ईयर देयर आर नो वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट अकाउंट और ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए इस साल वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ ग्रुप बी के लिए आई है और ग्रुप सी के लिए आई है। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसी है 17,727। ये बहुत रिमार्केबल बात है और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आफ्टर मैं बता दूं कि 8 सालों के रिकॉर्ड में है ना, 2022 में सबसे बड़ी वैकेंसी सीजीएल के माध्यम से आई थी और उसके बाद जो है 2024 में जो है सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी सीजीएल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि खास करके ये एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना, और ये जो कंडक्ट करती है इसमें जो है खास करके इसका नाम क्या है, तो आप जानते ही होंगे कि सीजीएल का जो फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है। और इसमें जो पोस्ट होते हैं, पोस्ट 3 कैटेगरी के तो जो है होते हैं सीजीएल के माध्यम से, ग्रुप ए, बी, सी। लेकिन इस बार ग्रुप ए के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो है लिए वैकेंसी लाई गई है। और एक कैटेगरी ऑफ जो जॉब कहलाता है गवर्नमेंट जॉब्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें लेवल जो है, जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो क्षेत्रीय स्तर का एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। और इस नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो होता है पहले की तुलना में अब जब से डिजिटलाइजेशन हुआ पूरे नेशन में है ना, उसके बाद से जो है सीजीएल के एग्ज़ाम और एसएससी के भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगे। इसलिए जो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा। और ये आपका खास करके रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 24 जून के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन का डेट है शुरू हो चुका है। और आपका 24 जुलाई जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम जो है तारीख है। लास्ट डेट विल बी 24 जुलाई। ठीक है, 24।
और ये जो है रजिस्ट्रेशन आप 11 बजे तक ही कर सकते हैं। कहने का अर्थ है टिल 11 PM ही आप कर सकते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जो है इसमें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना इंतज़ार किए हुए जो है नोटिफिकेशन के अनुसार जो है आप रजिस्ट्रेशन को शुरू करें। और नेक्स्ट है आपका विंडो ऑफ करेक्शन। तो आप अगर जो है फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके करेक्शन के जो डेट होंगे वो आपका 10 और 11 अगस्त होगा। 11 अगस्त के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गई गलती को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप डेट याद रखिए कि अगर किसी प्रकार की मिस्टेक फॉर्म फिलअप करने के दरमियान में होती है तो उसका सुधार जो है 10 और 11 अगस्त तक के जो है 2024 तक के निश्चित तौर पे कर लें। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप जो है फिर एग्ज़ाम देने से वंचित भी रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसएससी जो सीजीएल एग्ज़ाम कैटेगरी है, ये आपका सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। सितंबर लास्ट वीक से शुरू होगा और अक्टूबर जो है आपका सेकेंड वीक तक के जो है इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिस प्रकार से जो है पिछले 8 सालों में वैकेंसी दिया गया सीजीएल के लिए, मैं उसकी कुछ चर्चा करूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैं आंकड़ा लेके आता हूं 2017 का। तो 17 में आपका 9,276 जो है वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो है 18 और 19 के लिए जो वैकेंसी आई इससे थोड़ा अधिक आया था 11,271। फिर 19 और 20 के लिए जो है फिर वैकेंसी कम गई। आप देख लो कि जो है आपका जो आंकड़ा है वैकेंसी का 2019 और 20 के लिए ये जो है 2019 की तुलना में फिर कम हो गई। तो एसएससी की तैयारी करने वालों बच्चों का उत्साह तब होता है जब बड़े पैमाने पे वैकेंसी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2020 में ये आंकड़ा और पीछे गया और नीचे गिरा। इसमें मात्र जो है 7,035 सीट्स की वैकेंसी आई थी। ठीक है। उसके बाद की बात करो तो और जो है आप थोड़ा सा बढ़ा जो है 621 तक के 7,621 तक के आंकड़ा बढ़ा। और 2022 में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। लगभग जो है आप देख लो कि 2021 की तुलना में 2022 में जो वैकेंसी आई है वो जो है आपका लगभग जो है 5 गुना ज़्यादा था, 5 टाइम जो है अधिक था। और ये जो है लगभग 37,409 37,409 जो है पदों के लिए वैकेंसी आई। लेकिन फिर जो है एक रुझान जो है बहुत नीचे की ओर गया है। आपका जो है वैकेंसी का एक बहुत बड़ी गिरावट आई और ये जो है 8,415 सीटों के लिए ही 2023 में आपका जो है वैकेंसी निकाला गया। लेकिन अब इसके बाद का जो खास करके 2024 के लिए फिर आप लोगों के लिए एक सुखद क्षण है, क्योंकि अब की जो पिछले साल जो 2023 में बहुत सारे बच्चे महरूम रह गए, जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए या नहीं अपीयर हुए या सफल नहीं हो पाए, उन लोगों की कहीं न कहीं जो है मन में पीड़ा थी कि वैकेंसी अगर ज़्यादा होती तो जो है उनकी सफलता का खास करके कोई जो है मार्ग होता सुनिश्चित। लेकिन इस बार जो है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, क्योंकि वैकेंसी जो है बड़ी है, पिछले वर्ष की तुलना में बहुत बड़ी है। लगभग जो है आपका जो है 17,727 जो है टेंटेटिव जो है और हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़े, घटने का कोई सवाल नहीं है। तो जो बच्चे जो है खास करके सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जो है इस पर आशा रखना होगा कि खास करके जो ये संख्या बढ़ सकती है और इसमें तैयारी के लिए उनको पुरजोर से लगना होगा। तो आप देख रहे हैं आंकड़ा जो है मैं 2017 से लेकर के 2024 तक का आंकड़ा आप लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से सीजीएल की वैकेंसी दी गई है जो है एसएससी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों को एज लिमिट जो होगा, है ना, एज लिमिट 1/8/2024 तक की जो है आप लोगों का जो है एज लिमिट जो है, तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो इस प्रकार के जो पदों के लिए जो है उपयुक्त होंगे विद्यार्थी, किस प्रकार का, ध्यान से सुने, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर।
इन पदों के लिए जो सारे विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनका एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 इयर्स होगा और मैक्सिमम 27 इयर्स। 18 से 27 साल के बीच के बच्चे ही इस प्रकार के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 27 साल से अधिक उम्र के बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे और 18 साल से नीचे की उम्र के बच्चे इस पद के लिए जो है फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर पोस्ट की बात करते हो तो इसमें जो है 18 से 30 साल है। मिनिमम जो है आपका फॉर्म फिलअप करने का ईयर जो है 18 साल है और मैक्सिमम आपका 30 इयर्स है। फिर आगे देखिए टैक्स असिस्टेंट के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए जो है बच्चे की जो है फॉर्म फिलअप करने की जो है उम्र 20 कर दिए गए हैं। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट के बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम उम्र 20 इयर्स किया गया है और मैक्सिमम इनका 27 इयर्स है। ठीक है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इनका 30 इयर्स है। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख लो इंस्पेक्टर का, सेंट्रल एक्सरसाइज का, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का, डिवीजन अकाउंटेंट का, डिविजनल असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सारे प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फिलअप करने का मिनिमम एज है वो आपका 20 इयर्स है और मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स है। तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको प्राप्त हो गई कि आप लोग जिस प्रकार के पदों का चयन करेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए उसके लिए जो है आपका उम्र क्या होना चाहिए, मिनिमम उम्र क्या होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र क्या हो सकता है, और इसके बीच जो है अगर आपका उम्र है तो 1/8/2024 तक के जो है आप फॉर्म जो है भरने के उपयुक्त होंगे, क्योंकि 1/8/2024 तक के फॉर्म भरने के लिए उपयुक्त ये सारे एज आपके होने चाहिए। अगर एज आपका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है और मैक्सिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो निश्चित तौर पे जो है आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसएससी सीजीएल 2024 एप्लीकेशन। जो फ़ी होगा वो मैं आपको बता दूं, जनरल के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं या ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, इनको मात्र जो है 100 रुपये की शुल्क लगेगी। लेकिन अगर महिला हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो इनके अभ्यर्थियों को इसमें कोई भी शुल्क फॉर्म फिलअप करने में नहीं लगता है। फिर से सुन लें, जनरल के अभ्यर्थी, ओबीसी के अभ्यर्थी को फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना होता है और वुमेन, एससी, एसटी के बच्चों को फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का जो है फ़ी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैं आपको यहाँ से बताऊं कि इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इस बात का कि किस प्रकार का एसएससी का सिलेबस होगा और सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार के जो है चीज़ों को लेकर के आप लोगों के फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।